अगर हमारे पास एक सप्ताह के अंदर यहाँ निशानदेही नहीं दी गई तो हम पूरी सारी महिलाएं अपने बच्चों को, अपने डांगर ढोर जो भी है सबको लेके वहाँ और धरना दे देंगे। बिल्कुल नहीं उठाएंगे तब तक जब तक हमारी निशानदेही नहीं मिलेगी। कैमरामैन शिवचरण के साथ फतेह सिंह उजाला। इस समय मौजूद हैं हम गांव मिलकपुर में। यहाँ पर लगभग 11-12 साल पहले महात्मा गांधी ग्रामीण आवास योजना के तहत में ज़रूरतमंद लोगों को प्लाट दिए गए थे और उन प्लाटों की संख्या 42 बताई गई है। जब से हरियाणा में बीजेपी सरकार आई है, अभी तक जहाँ जहाँ भी इस योजना के तहत जिन लोगों को प्लाटों की रजिस्ट्री हो चुकी है, कब्जे नहीं मिले थे, बहुत तेज़ी से युद्ध स्तर के ऊपर उनको कब्जे दिए गए। लेकिन काफ़ी गांव कुछ अभी भी ऐसे हैं जहां पर ज़रूरतमंद लोगों को कुछ जिद्दी और नकारा कर्मचारी और अधिकारियों की बदौलत उनके कब्जे नहीं मिल पा रहे हैं। ये जो मामला है ये पटौदी विधानसभा क्षेत्र का है, पटौदी खंड का है, पटौदी बीडीपीओ ऑफिस के तहत आता है। ये जो गांव है मिलकपुर, और यहाँ पर लगभग मेरी जानकारी के मुताबिक 42 परिवार ऐसे हैं जिनको कि ये प्लाट अलाट किए गए थे। और अब आप देखते हैं कि जहाँ पर आज 10-11 साल पहले प्लाटों के गरीबों के जो मकान झोपड़े कच्चे पक्के उनके जो आर्थिक स्थिति है उस हिसाब से बन जाने चाहिए थे, वहाँ पर इस ज़मीन की बोली लगा करके पंचायत के हिसाब से इसका पैसा कमाया जा रहा है, फंड में आ रहा है। यहाँ पे हरा खड़ा है, चारा खड़ा है, जो भी है, लेकिन मकान जो बनने चाहिए थे गरीबों के हक के वो नहीं बन पाए हैं। इसी विषय पे यहाँ काफ़ी महिलाएं मौजूद हैं गांव की, उनसे जानना चाहेंगे कि असल में क्या मामला है। और काफ़ी समय से इस मामले को लेकर के चल रहे हैं, करीब 4-6 महीने हो गए। चंडीगढ़ तक मामला पहुंचा है, चंडीगढ़ से गुड़गांव डीसी तक इस संज्ञान में आ चुका है, बीडीपीओ के संज्ञान में ये आ चुका है। लेकिन बीडीपीओ ऑफिस के ही कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक लाइन की रिपोर्ट करनी है अपने गिरदावर को कि मौका मुआयना करके निशानदेही की जाए। पंचायत सेक्रेटरी कम से कम 3 महीने हो गए उस एक एप्लीकेशन को दबाए बैठा हुआ है। ये बात कहने में कोई झिझक नहीं है। आपका भी यहीं पे प्लाट मिला हुआ है जी? क्या नाम है आपका? निर्मला। कितने दिन हो गए ये जो प्लाट है आपका? 15 साल के करीब हो गए, मतलब 12-15 लगभग। हाँ। तो क्या दिक्कत आ रही है, ये क्यों नहीं हो पा रहा है आपका अभी तक कब्जा सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? हमारी तरफ से ये सरकार से हमने जमीन चाहिए, हमने कोई टिका हुआ नहीं। हमारी नर खोपड़ा गिरा हम कहाँ जाए, हमारा रहने कौन ना हम और कहाँ जाए। हमारा सब कुछ उठवा दिया, सबने रजिस्ट्री दे रखा हमको। रजिस्ट्रियाँ आपके नाम है लेकिन जमीन का कब्जा आपको नहीं मिल रहा है शासन प्रशासन और सरकार की तरफ से। हम सुनाई ना कराई डांगर डूंगर कहाँ बंद है, कहाँ रखे, बहुत गरीब आदमी का। सुशीला है, गांव मिलकपुर से ही हूँ और 10 साल पूरे 10 से 11 साल हो गया हमें प्लाट की रजिस्ट्री दी हुई, लेकिन उसका कब्जा कहीं नहीं दिया गया है। खाली उस रजिस्ट्री का घर में रख के करे क्या, पूरा जो हमारा पड़ा हुआ था ईंधन गोसा जो भी कुछ था सब कुछ हटवा दिया सरकारी जमीन में से। वहां से हम पशुओं को रख के गुजारा बसेरा कर रहे थे। इनका आया कुछ वहाँ पे पंचायती भवन बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, लेकिन गरीबों का क्या, सब कुछ हटवा दिया उनका। वहाँ से फटाफट बोला कि हटाओ इनको यहाँ से, कुछ नहीं रहेगा यहाँ, ये पंचायती जमीन है, इसको खाली करो। लेकिन जो हमें प्लाट दिए गए थे पंचायती जमीन में उसका क्या, आज तक वो सिर्फ रजिस्ट्रियों में बंधा पड़ा है। अगर हमारे पास एक सप्ताह के अंदर यहाँ निशानदेही नहीं दी गई तो हम पूरी सारी महिलाएं अपने बच्चों को, अपने डांगर ढोर जो भी है सबको लेके वहाँ और धरना दे देंगे। बिल्कुल नहीं उठाएंगे तब तक जब तक हमारी निशानदेही नहीं मिलेगी। मेरी हाथ जोड़ के सरकार से विनती है पंचायती से कि हमारा ये समाधान किया जाए। नहीं, हम औरतें आराम से चैन से बैठने वाली नहीं है। 10 साल हो गए हमें इंतजार करते करते कि हमारा हो जाएगा हो जाएगा। अगर एक सप्ताह के अंदर सरकार ने, पंचायत ने, जो भी जिसको भी जो कुछ करना है, अगर हमारी निशानदेही नहीं की गई, हमें प्लाटों का नहीं माप न दिया गया तो हम चैन से आराम से नहीं बैठेंगे। पूरे 11 साल हो गए हमें बैठे बैठे वेट करते करते। आज सरकार सुनेगी, आज ये सरपंच सुनेगा, आज पंचायत सुनेगी,
किसी ने कोई सुनवाई नहीं की हमारी। अब हम औरतें आराम से बैठने वाली नहीं है। परेशानी किसको आती है? ईंधन गोसा डांगर ढोर रखने में परेशानी औरतों को आती है। रोड पे किनारी पे हमने ईंधन घेर रखा था, वो भी हमारा ठाके भगाया गया। नाम क्या है आपका? अब मेरा नाम बिन्ना है, मैं मिलकपुर से सदस्य बोल रही हूँ। प्लाट में हमारा भी नाम है। अर्जी मुझे प्लाट चाहिए, मेरे पास तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। महिला शक्ति जाग उठी है, महिलाओं का गुस्सा इस समय चरम पे है। इनको हक आराम से नहीं बैठेंगे। अपने घर परिवार हमें बच्चे डांगर ढोर के लिए जगह चाहिए। ये आपको ये समस्या ये आ रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, डांगर ढोर है हमारे, और गांव में कोई नहीं टिकट दे रहा हमें। हमारा जो भी था वे सब की भी फेंक मारा ठाठा के, और इलेक्शन की वजह हमारे हाथ पाँव जोड़ते हैं और हमारे आप धक्का मारते हैं या जबरदस्ती हाँ, हमारे साथ। इसकी कोई कार्रवाई की जाए। जब खुद की हाँ। दर्ज हो तो शासन अपनी जब जरूरत हो, जब सरकार ने अपनी जरूरत होती है तो हमारे पास बात कराते हैं, और हमको जरूरत होती है जब हमारे धक्का मारते हैं। जब तो काम पाते लिया हुए 4-4 कोस पाते, 20-20 कोस पाते है, और जब हमने जरूरत हो जब बात भी ना करे, धक्का मार देते हैं जब किस जावा हम। अब आप ये अरे बताइए, वोट ना देगा फिर वही दाब दे देगा। वोट गेरो जब तो लिया हुआ 20-20 कोस तो बैठा बैठा कर जरूरत हो जब तो, और इबना ला सका किमी भी इबना कर सका बिलवाने खातर किमी भी भाई हम की जा और किसी नड़कोर गेरा के सिंदूक में धर लिया और अपना घर में भरा। महिलाओं का ये कहना है जो रजिस्ट्री दी थी, अब स्थिति वो आ चुकी है कि उन रजिस्ट्रियों को छुपा करके रखते हुए वो भी इतने गलने की स्थिति में आ चुकी है कि उनको संभालना बड़ा टेढ़ा काम हो रहा है। और कुछ महिलाएं हैं, हम वोट नहीं देंगे, हमारा प्लाट मिलेगा तो वोट देंगे, नहीं हम नहीं देंगे, हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। हमारा प्लाट नहीं कटेंगे तो हमें जमीन चाहिए। हमारे बच्चे हम 4-4, 5-5 बार हम गुड़गांव में हो आए हैं, एप्लीकेशन भी लगा दिया, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। हमने चाहिए वोट। हमने क्या किया हमारे लिए? कुछ नहीं किया। किस लिए किया? जब हमारे लिए दी नहीं कुछ चीज तो हमको देके क्या फायदा किया? कितनी साल 16 साल हो चुकी हमें, कितना परेशान हो चुके हैं। जनता हमारे कति पीछे पड़ी हुई हाथ धो के। ये देखिए आप मिलकपुर गांव में महिलाओं में जो जरूरतमंद है जिनका अधिकार है, हमारे क्यों नहीं कट रहा? सारे हरियाणा में कब्जा हो चुका है, हमारे यहीं कब्जा नहीं हुआ है। हमने चाहिए प्लाट। हाँ, हम एक चीज बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुछ अधिकारी आपको प्लाट जो नहीं मिल रहे हैं, हाँ, उसके पीछे कहीं जमींदारों के हाथ है। जमींदार बोने के लिए हमें कब्जा नहीं दे रहे, ले दे रहे हैं। मिली भगत करते हाँ, मिली भगत करते हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा? बिल्कुल मिली भगत है। अगर मिली भगत नहीं होती तो अब तक ये प्लाट कट चुके होते। हमें कब्जे नहीं तुरंत कार्रवाई करके पंचायत ये महिलाओं का बहुत गंभीर आरोप है कि इशारे में इन्होंने कहा है, बहुत कुछ कहा है, खुल के कहने की जरूरत नहीं है। सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन, लेकिन भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत है। आप देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से ये जो गरीबों के फिर वहीं आ रहे हैं, झोपड़े मकान बनने चाहिए थे, वहाँ इनके हक हकूक के आवास ना बन करके फसल लहरा रही है। और जो इन महिलाओं ने कहा है बिल्कुल भी गलत नहीं कहा है, उसमें भी सरकार को, गुड़गांव प्रशासन को, जिला प्रशासन को और जो विभाग के मंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उनको इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच करवानी चाहिए। अधिकार हमें चाहिए, जमीन चाहिए, हमें जमीन चाहिए। हम पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, जब तक प्लाट नहीं कटेगा, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं कटेगा, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। मेरा नाम हवा सिंह है। हम बहुत परेशान हैं, गरीब आदमी है, और हमने 15-16 साल हो लिए। प्लाट मिले ने पूरे हरियाणा में मिल गया, हमारे को नहीं मिले। तो हमने जो छोटे मोटे डांगर पाड़ के गुजारा करते थे वो भी हमने बेचने पड़ गए, जगह की प्रॉब्लम है। ये हमारा कहना ये है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सुनाई करके और हमारा प्लाट दिया है।